a 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. तो हम इसको ऐसे करेंगे, 10% उसकी सैलरी है, 10% उसकी सैलरी है, इंक्रीज होने के बाद में ओल्ड सैलरी हम उसकी मान लेते हैं 100, उसमें इंक्रीज हुई 10%, 10, तो कितनी न्यू सैलरी इज इक्वल टू 110 हो गई। आपके पास में उसकी ओल्ड सैलरी का हम मान लेते हैं कि ये 100 है, तो न्यू सैलरी 110, और उसकी ओल्ड सैलरी हम x मान लेते हैं, तो न्यू सैलरी इसकी 1,54,000, यूँ भी मान सकते हैं। अब ये x मालूम करना है तो ये इधर से इधर चला जाएगा, 1,54,000, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, और 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, और 14 10 जा 1,40,000। ये इसकी न्यू सैलरी, ये इसकी पुरानी सैलरी ये रहेगी। On Sunday 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? सिंपल सी चीज़ है, हम इसके अंदर संडे के से लेकर के इसकी 169 है, इसको माइनस करेंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे 845 का बेस लेते करके। संडे को 845 पीपल थे, मंडे को 169, तो डिक्रीज कितने हुए, इसमें से 15 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पर 7, और ये 7 में से 1 जाएंगे तो 676, इतने लोग डिक्रीज हो गए। अब ये बताना है कि ये 676 कितना परसेंटेज हुआ, तो 676 डिक्रीज हुए कितने, 845 पे इंटू 100 कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये आपके पास में 80 आ जाएगा, यानी 80% डिक्रीज हुए। ये आंसर है। शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर ₹2,400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वन आर्टिकल। हम टोटल का पहले तो इसका निकाल लेते हैं और जो आएगा उसको 80 से डिवाइड कर देंगे। तो एसपी निकालने का मैंने फॉर्मूला बता रखा है। एसपी का फॉर्मूला हमारे पास में ये रहता है, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 16% और सीपी है 2400 इंटू 100 प्लस 16 अपॉन 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे और 24 इंटू 116, ये इसकी एसपी हो जाएगी। अब एक की बतानी, ये तो एससी की हो गई, तो एक की बताने के लिए इसको 80 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 10 जा 8 3 जा 24 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करके पीछे से एक लगा देंगे, आएगी 34.10 है, तो इसके अंदर जितने जीरो होते हैं उतना इसको हटा करके एक पॉइंट लगा देंगे, तो 34.8 रुपीज़ आ गई एक शर्ट की कॉस्ट। ये आंसर हो गया। इस तरीके से हम आंसर लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल was 15,500 और 450 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. सिंपल सी चीज़ है, ये और ये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाए, सीपी हो जाएगी, ये इसकी सीपी हो जाएगी, क्योंकि ये इसके ऊपर खर्च किया है तो खर्चा भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास में सिर्फ सीपी हो गया 15,950, और हमें इसके ऊपर प्रॉफिट कितना लिया इसने, 15%, तो हमें एसपी मालूम करना है। एसपी के लिए वही फार्मूला, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल करके हमारे पास सॉल्व करने पर ये इतना इसकी एसपी आ जाएगी ₹. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू दिस। VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR एंड प्रॉफिट 8% ऑन द टीवी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। हमारे पास में इसका सीपी VCR के ईच का है 8,000, तो इसका 8,000 हो गया, इसका 8,000 हो गया, और इसका लॉस हो रहा है 4% और इसका प्रॉफिट हो रहा है 8%। तो हमको एसपी निकालना, वो का वही फार्मूला रहेगा। हमारा फार्मूला लगा दिया और इसके अंदर सीपी 8,000 लिख देंगे हम, इनटू लॉस, तो 100 माइनस 4, तो 96 अपॉन 100, और इस तरफ प्रॉफिट हो रहा है 8,000 इंटू 108 अपॉन 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, इधर 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे। यहाँ पर इसका एसपी आया 7680 और यहाँ पर आया 8640। हम दोनों का एसपी अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास में आता है ये 16,320, और इसका जो सीपी था दोनों का 8,000, तो 16,000 हो गया। यानी कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 320 का प्रॉफिट हुआ। तो इसका 320 का प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, 320 अपॉन 16,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 1 जीरो से ये 16 2 जा, तो ये 2% इसको 2% सुन लिया ना, 2% इसको प्रॉफिट हो गया। ड्यूरिंग अ सेल शॉप offered a discount of 10% on the mark price of all items.
व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी गड़बड़ हुई है वो जीन्स में। पेयर ऑफ जीन्स यानी कि जिसमें पाँव डालते हैं वो एक ही जीन्स है, उसको एक ही जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स का मतलब, और 2 शर्ट्स 850 ईच, तो यानी कि 2 तो शर्ट हो गई लेकिन जीन्स एक ही मानेंगे, उसको पेयर ऑफ जीन्स बोलते हैं एक जीन्स को। तो इसका तो कॉस्ट 1450 है और इसके कितने हो गए 1700 रुपये ये। अब इसके ऊपर उसने जो डिस्काउंट ऑफर किया वो 10% किया है, तो हमें एसपी निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा जो होता है वो क्या होगा, टोटल इतना, इसका कितना लगा ये 1700 रुपये है, तो इसका जो है टोटल कॉस्ट कितनी आई 3150 टोटल ये जो है इस पे मार्क प्राइस है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट है। तो एसपी निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, एसपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। अब आपको एसपी निकालना है तो ये एमपी इधर चला जाएगा, मार्क प्राइस, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि ये 90 अपॉन 100 इंटू 3150, यानी कि इसके ऊपर जो डिस्काउंट आएगा वो काट देंगे इसको इससे, तो ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में आएगा 2835। ये इसका एसपी हो गया, यानी इसको कस्टमर को इतना पे करना पड़ेगा, ये चीज़ उसको पे करना पड़ेगा। मैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो फॉर ₹20,000 ईच। On one he made a gain of 5% and on the others loss of 10%. Find his overall gain or loss. Find CP of each. तो इसमें CP निकालने के लिए CP का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों की यहाँ पर CP निकालनी है, तो इसके अंदर लॉस प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पर लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर इसको इस तरीके से कर देंगे, CP इज इक्वल टू 100 इंटू SP 20,000 है, और हमारे पास में प्रॉफिट हो रहा है 100 प्लस 5, तो 105 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 100 इंटू 20,000 और 100 माइनस लॉस यानी 10%, तो ये 90 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास में ये सॉल्व करने पर 19,047 आ गया, और इधर 22,222.22 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये CP हो गया, ये CP हो गया इसका, और SP हमारा था 40,000 दोनों का। तो हमारे पास में 1,269.84 हमारा पास में लॉस हुआ है, और ये लॉस का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 1,269.84 अपॉन 40,000 इंटू 100 करने पर हमारे पास में 3.1745% लॉस होगा। The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. अब ये 12% जो टैक्स लगेगा वो किस पे लगेगा, 13,000 के लिए। सिंपल सी चीज़ है, 13,000 12% ऑफ 13,000 वो निकाल लेंगे, प्लस जो 13,000 है उसके अंदर इसका 12% ऐड कर देंगे, ये इसका इतना अमाउंट इसको पे करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 13,000 टैक्स कितना है 12%, तो 12% इसके ऊपर लगेगा, तो 12% ऑफ 13,000 ऑफ की जगह इंटू कर देते हैं, यहाँ पर ऑफ की जगह इंटू करके मैं 13,000 लिख रहा हूँ, ये 0 से 0 कट गया, इसको ऐड कर लो, और 13,000 में इसको कितना पे करना है, प्लस 12 इंटू 130 ये पे करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लो, हम इसको सॉल्व करेंगे, टैक्स समेत इसका जो अमाउंट आया वो इतना आएगा, बिल इतना पे करना पड़ेगा। बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is ₹1,600, find the mark price. इसका मार्क प्राइस निकालना है, MP निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला रहेगा SP अपॉन MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला रहेगा। अपने को इसने मालूम क्या करना है, मार्क प्राइस, तो इसका उल्टा कर लेते हैं। इसका उल्टा किस तरीके से होगा, MP ऊपर लेना है तो इसे SP ऊपर रखेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 रखेंगे। MP मालूम करना है तो MP ऊपर रखेंगे, SP नीचे, और 100 ऊपर और 100 माइनस इधर वाले को उल्टा कर देंगे, और MP मालूम करना है तो ये SP इस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया। मालूम करनी है, ये दे रखा है SP, ये डिस्काउंट MP, ये फॉर्मूला हमारा क्या है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर SP की वैल्यू रख देंगे, XP अपना 1,600 और डिस्काउंट की जगह 20 डाल देंगे। सॉल्व किया, ये 80 हो गया, 0 से 0, 8 2 जा 16, तो ये 20 आ गया। 20 को इससे किया तो ये कितना हो गया, इसका 2,000 इस पे मार्क प्राइस थी, उस पे उसने 20% डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस इक्वल टू 2,000।
I purchased a hair dryer for rupees 5,400, including 8% VAT. We know find the price before VAT was added. VAT ऐड करने से पहले इसकी प्राइस क्या थी वो मालूम करना है. उसका 8% लगा था, इसमें इंक्लूडिंग है. सिंपल सी चीज है. हम क्या मान लेते हैं, हमारे पास में पहले जो कॉस्ट थी, वो जो कॉस्ट थी वो 100 रुपीज थी. कितनी थी? 100 रुपीज. उस पर टैक्स लग गया 8%. तो यानी 100 पर 8% टैक्स लग गया तो कितना हो गया? ये 108 हो गया. अब ये टैक्स लगने के साथ के अंदर कितने का हो गया? ये अपने को 5,400 का हो गया. और उससे पहले जो कॉस्ट थी वो हमको पता नहीं है, तो हम उसको एक्स मान लेते हैं. यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से समझ लो. वेट लगा 8%, उससे पहले कॉस्ट जो थी वो 100 थी, क्योंकि परसेंट है इसलिए. तो 100 टैक्स लग गया 8%, तो 108 हो गया. अब 108 यानी 8% मिलकर के ये आ गया. और ये जो पुरानी कॉस्ट है, जो पहले वेट के बिना, वो हमको पता नहीं है, इसको ले लिया. अब एक्स की वैल्यू मालूम करनी है. एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. एक्स इंटू 108 इज इक्वल टू 100 इंटू 5,400. 108 को नीचे ले जाओ तो 108 5 जा 480 540 और ये 50 और ये आपका 5,000. ये इसकी वैल्यू से जो एक्स की वैल्यू यानी पहले से. अब इस तरीके से करोगे तो उसमें टैक्स भी याद नहीं करना पड़ेगा. ठीक है.